अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में देखने वाले हैं इखराज का तरीका। तो कब लिखने के इखराज का तरीका क्या होता है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक थोड़ा बेसिक एक पॉइंट, मुतगय्यर और ज़रीब किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अलजेब्रा इज़हार लिखता हूँ। तो 3x ये मेरा अलजेब्रा इज़हार है, एक रुकनी। तो यहाँ पर x को हम कहेंगे मुतगय्यर कहेंगे और 3 को कहेंगे ज़रीब। तो यहाँ पे x की जो बाजू वाला जो अदद रहता है ना, उसको हमेशा हम इसको कहेंगे ज़रीब। और जो यहाँ पे x, y, z, a, b जो भी होता है उसको बोलेंगे हम मुतगय्यर। मिसाल के तौर पर और एक मिसाल यहाँ पे देखेंगे, -5y। तो यहाँ पे y मुतगय्यर कहलाता है, y मुतगय्यर है और -5 ज़रीब है। तो ये बात थोड़ा सी जाननी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इखराज के तरीके में बार बार मुतगय्यर ज़रीब का ये दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होना चाहिए कि मुतगय्यर कैसे कहते किसे हैं और ज़रीब किसे कहते हैं। तो ज़रीब यानी सिंपल इतना याद रखना है कि आपको जो भी यहाँ पे x, y जो टर्म रहेगा, उसको जो बाजू वाला अदद रहता है उसी को हम क्या बोलेंगे, ज़रीब बोलेंगे। और जो x, y, z, a, b, c जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, हम मुतगय्यर बोलेंगे। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है, क्योंकि इखराज के तरीके में इस्तेमाल होने वाली है। तो चलिए जल्द से जल्द बढ़ते हैं इखराज के तरीके। तो यहाँ पे पहली मिसाल है, दो मुतगय्यर वाली खती मसावात को इखराज के तरीके से हल कीजिए। तो मसावात है 3x = 2y मसावी 8 और 2x = y मसावी 5। तो चलिए इसको जल्द से जल्द इखराज के तरीके से हल करता है। तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, इस मिसाल को हम बहुत से तरीके से भी हल कर सकते हैं, बहुत से तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। एक है इखराज का तरीका, और दूसरा होता है तिरछी ज़रीब का तरीका, और तीसरा होता है बदल का तरीका। ये 3 तरीके से हम इस मसावत को हल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिर्फ इखराज का तरीका। तो चलिए जल्द से जल्द बढ़ते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात, हमको जो मसावत यहाँ पे दी गई है उसको यहाँ पे लिखना है 3x = 2y मसावी है 8। 3x = 2y मसावी है 8। और दूसरी मसावत यहाँ पर दी गई है, उसको लिखना है 2x = y मसावी है 5। 2x = y मसावी है 5। ये दोनों मसावत को लिखना है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि x की जो बाजू वाला जो ज़रीब है, x का जो ज़रीब है, ये मसावत इसको देंगे मसावत नंबर 1 और इसको देंगे मसावत नंबर 2। तो मसावत नंबर 1 का जो x का जो ज़रीब है यानी बाजू वाला जो अदद है उसे देखना है, और मसावत 2 में जो x की बाजू वाला जो ज़रीब है, जो x के बाजू वाला जो अदद है, उसको दोनों को देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे, इसको गौर करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो 3 और 2 मसावी नहीं है। अगर मसावी नहीं है तो हमको क्या करना है, दोनों को मसावी बना लेना है। तो मसावी किस तरीके से बना लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है। तो 2 को और इस 2 को लेना है, x के ज़रीब को लेना है, x के बाजू वाली जो अदद है उसको लेना है। ये 2 को इसके हर एक रुकन से ज़रब देना है, इसे हर एक रुकन से ज़रब देना है। मिसाल के तौर पर इसको 2 लेंगे, 2 से 3 को ज़रब देंगे, 2 लेंगे, 2 को 2 को ज़रब देंगे, 2 लेंगे, 8 को भी ज़रब देना है। मतलब इसके हर एक रुकन को, हर एक अदद को क्या करना है, ज़रब देना है। तो चलिए यहाँ पे ज़रब देते हैं। 2 और 3 को ज़रब कर लेंगे, 2 3 कितना होता है, यहाँ पे 6 होता है। x का x जमा, फिर इस 2 और 2 को ज़रब कर लेंगे, ये होता है 4 मसावी है, और 2 और 8 को ज़रब करेंगे तो ये होता है 16। तो यहाँ पे पहला काम यहाँ पे यही करना है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे मरहले की तरफ। यहाँ पे 2 का तो हो गया। अब फिर हम लेंगे ऊपर मसावत 1 का x का ज़रीब, मसावत 1 का x का ज़रीब। तो x का ज़रीब यानी x के जो बाजू वाला अदद वो क्या है, यहाँ पे 3 है। ये 3 को लेकर क्या करना है, मसावत 2 के हर एक अदद को ज़रब करना है। यहाँ पे 3 और 2 को ज़रब करना है, और यहाँ पे 3 और इसका ज़रीब तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा ना। तो याद रखिए, जो भी अगर ज़रीब दिखाई नहीं देता तो हमेशा वो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। 3 और यहाँ पे 1 को ज़रब करना है तो 1 ही होता है, और 3 और 5 को ज़रब करना है तो ये 15 होता है। तो चलिए 3 को लेकर मसावत 2 के हर एक रुकन को ज़रब करते हैं। 3 2 6,
x का x जमा यहाँ पे इसका तो ज़रीब दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रहना चाहिए हमेशा उसका ज़रीब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो 3 y मसावी है, फिर 3 और 15 5 को ज़रब देना है, 3 और 5 को ज़रब देना है, तो ये होता है 3 5 15। 3 5 15। अब स्टूडेंट्स इस दोनों मसावत को गौर से देखना है, ये दोनों मसावत को गौर से देखना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो x का ज़रीब है, x का जो बाजू वाला अदद है, वो दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है यहाँ पर, सेम है। तो लिहाजा क्या करना है, एक ऐसा खत खींचना है और इसकी अलामतों को चेंज करना है। याद रखिए हमेशा नीचे वाली मसावत के अलामतों को चेंज करना है। यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना है। अगर तुम्हारे माइंड में सवाल आता होगा, सर अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करना, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे से क्या करना है, प्लस करना है। जो भी अलामत रहते हैं ना, प्लस रहा तो माइनस करना है और माइनस रहा तो प्लस करना है, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसे माइनस कर ली, यहाँ पे प्लस है तो इसे माइनस कर ली, यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस कर ली। तो अब यहाँ पे देखिए जमा ये होता है जमा 6x और ये होता है माइनस 6x, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होते हैं, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 4y में से अगर 1y अगर जाता है, 4y में से 3y जाते हैं तो यहाँ पे बचता है 1y, यहाँ पे बचता है 1y। अगर 4y में से 3y अगर निकालेंगे तो ये होता है 1y। मसावी है 16 में से अगर अब इसकी अलामत क्या हुई, माइनस हो गई। 16 में से अगर 15 निकालेंगे, माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, तो यहाँ पे होता है 16 में से अगर 15 निकालेंगे तो ये होता है 1। तो हमारी कीमत मिल गई y इक्वल टू 1। तो ये तरीका है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है, याद रख लेना है। अब आगे की स्टेप में देखना है y इक्वल टू 1 को आप चाहे मसावत 1 में पुट कर लो और चाहे मसावत 2 में पुट कर लो। मतलब y इक्वल टू 1 की कीमत ये कीमत है। आप चाहे मसावत 1 में पुर कर लो और मसावत 2 में पुर कर लो। आप चाहे मसावत 1 लेंगे तब भी आपकी x की कीमत सेम आती है। अगर आप मसावत 2 में पुट करना चाहते हैं तब भी आपकी कीमत x की कीमत सेम आती है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे मसावत 1 भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द y इक्वल टू 1 की कीमत हम मसावत 1 में पुट करेंगे। तो y इक्वल टू 1 को कौन से मसावत लेना है, मसावत 1 में पुर करने पर। तो मसावत 1 यहाँ पे क्या है, मसावत 1 यहाँ पे 3x जमा 2y मसावी है 8, 3x जमा 2y मसावी है 8। तो यहाँ पे 3x का जैसा है वैसा रखना है, 2 जैसा है वैसा रखना है। 2 और y हमेशा ज़रब में रहते हैं, हमेशा यहाँ पे ज़रब में रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना है और y की जगह हम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे y की जगह क्या रखना है, 1। तो y की जगह यहाँ पे 1 लेना है। मसावी 8 जैसा है वैसा ही रखना है, 8 जैसा है वैसा रखना है। सिर्फ स्टूडेंट्स y की कीमत को यहाँ पर क्या रखना है, 1 रखना है। उसके बाद फिर 3x जमा 2 ब्रैकेट का मतलब हमेशा याद रखना है ज़रब। ब्रैकेट का मतलब हमेशा यहाँ पे ज़रब करना है। 2 और 1 को ज़रब करेंगे तो ये होता है हमारा 2 और मसावी है 8। अब यहाँ पे क्या करना है, x की कीमत निकालना है, 3x जैसा है वैसा रखना है, मसावी है 8 जैसा है वैसा रखना है। ये जो जमा 2 है, ये हमारा जमा 2 है, इसको हम लेकर इधर जाएंगे। तो जमा 2 इधर लेकर आएंगे तो ये होता है -2 -2 8 में से 2 को निकालना है। तो 3x मसावी है 8 में से अगर 2 निकालेंगे, 8 में से 2 निकालेंगे तो कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x की कीमत निकालना है हमको। क्या किसकी कीमत की जरूरत है, x की कीमत। यहाँ पर 3 है, 3 x के साथ हमेशा किसके साथ रहता है, ज़रब के साथ रहता है। तो यहाँ पे x मसावी है 6। यहाँ पे 3 को इधर भेजना है। जब ये ज़रब में है ना, अगर आप इसको इधर भेजेंगे ये होता है तकसीम। एक बात याद रख लो, ज़रब को अगर आप इधर भेजेंगे तो ये होता है तकसीम, अगर आप तकसीम को इधर भेजेंगे तो ये होता है ज़रब। तो इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे 3 और x आपस में ज़रब रहता है, आपस में एक दूसरे यहाँ पे अलामत क्या होती है, ज़रब की अलामत होती है। तो यहाँ पे x मसावी है, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये होता है हमारा तकसीम। तो इसको आराम से हम निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6। तो x मसावी है, ये होता है हमारा 2। तो x की कीमत यहाँ पर मिल गई, x की कीमत यहाँ पर कितनी हो गई,
2 हो गई और y की कीमत यहाँ पर कितनी मिल गई 1 हो गई। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, तो लिहाजा इखराज के तरीके से दोनों कीमतें हमको मिल गई है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ऐसे और भी मिसालों को आप हल करना है, यही तरीका आपको फॉलो करना है। सबसे पहला आपको यही देखना है कि इसकी जो ज़रीब है वो मसावी है या नहीं है। अगर मसावी है तो आपको क्या करना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अलामतों को चेंज करना है। अगर मसावत नहीं है तो इसका ज़रीब लेना है, x का ज़रीब लेना है और इसको ज़रब देना है, फिर इसका x का ज़रीब लेना है, इसको ज़रब देना है, फिर आपको मसावत सेम दिखेंगे, फिर आपको अलामतों को चेंज करना है, फिर y की कीमत निकालना है, फिर उसी y की कीमत को आप चाहे मसावत 1 या मसावत 2 में पुट कर लो, आपको क्या आती है, x की कीमत आ जाती है, x की कीमत आ जाती है। तो ये है इखराज का तरीका, आपको इसी को फॉलो करना है, इसी को ध्यान से देखना है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं हल करने के, लेकिन ये तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स इस तरीके की और भी बहुत सारी मिसालें आप हल कीजिए, आप मश्क कीजिए, आपको ये ज़रूर तरीका आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही आसान तरीका है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ और नए मिसालों के साथ।